केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए अन्नदाताओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पैनी नजर न होने के चलते कई बार ठेकेदारों को मनमानी करते देखा गया है। ऐसा ही एक मामला सोनकच्छ तहसील की गांव गुराडिया रूपा से सामने आया है, जहां मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा नर्मदा पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पाइपलाइन बिछाते समय खुदाई के दौरान गुराडिया रूपा के किसानों के खेत में जमीन में दबी फसल को पानी देने वाली पाइप क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे किसान लगातार परेशान हैं। वहीं मुआवजे की मांग पर किसानों को धमकी दी जा रही है। नर्मदा लाइन में जो निकल रही है, इसके लिए कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम सभी को मैं आवेदन दे चुका हूं और ये 24 फरवरी के दिन से मेरी पाइपलाइन तोड़ी गई थी। जब से लेके आज तक कोई पाइपलाइन नहीं जोड़ी गई और ये मेरी फसल में 3 पानी फिरना था मेरी मिसेज का, वो भी उनकी लसन पूरी 2 बीघा की खत्म हो चुकी है। शर्मा जी शिवलेरी भी बोले कि हमारे पास तो इतने बड़े वकील है, कंपनी में यूं मुफ्त की रोटी खा रहे हैं, तुम क्या लड़ लोगे हमसे और क्या करोगे, हमारा क्या बिगाड़ लोगे? किसान है तो किसान के हक में ही रहो। ये नर्मदा लाइन में जो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता संदीप गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर क्या कार्रवाई अब तक की गई है? क्योंकि किसानों का कहना है कि 24 फरवरी से ये समस्या उत्पन्न हुई है, 1 महीना इसको हो गया है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हो पाई है क्या? प्रशंसा इस पूरे मामले में बताना चाहूंगा कि प्रशासन की शिथिल कार्य प्रणाली उभर कर सामने आ रही है। इस पाइपलाइन को बिछाते समय जो किसान की भूमि अधिग्रहण की गई थी, उसका मुआवजा तो किसान को प्रदान कर दिया गया, लेकिन इस पाइपलाइन को खोदते समय जो किसान के पाइप क्षतिग्रस्त हुए, जिससे वो अपनी फसल को समय पर पानी नहीं दे पाया। खुदाई के दौरान जगह की चौड़ाई लगभग 6 मीटर हो चुकी थी, जिससे वो अपने खेत पे जाने में भी असमर्थ था। इन्हीं कारणों के चलते कहीं ना कहीं उसके 2.5 लाख रुपए की लागत की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। जब इस संबंध में वो आवेदन देने गया तो कहीं ना कहीं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उसको धमकाने का प्रयास भी किया गया। ताजा जानकारी के अनुसार मौके पर अभी तक राजस्व विभाग से एक दल नष्ट हुई फसल का पंचनामा बनाकर ले जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी के दबाव प्रभाव के चलते अभी भी मामला ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जो है यहाँ पर पंचनामा बनाकर ले जाया गया और देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर कब कार्रवाई होती है और किसानों को इस जो उनकी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है, इस पूरे मामले को लेकर उनको कब मुआवजा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो मुआवजे की मांग पर धमकी भी यहाँ पर किसानों को दी गई और इस पूरे मामले को लेकर किसानों का कहना है कि 24 फरवरी को उनकी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी और अब तक 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसानों का जो समस्या है उसका पूरी तरीके से निराकरण नहीं हो पाया है।